नमस्कार, मैं ममता सिंह पूर्वांचल गौरव के मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। सरस्वती जी विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी हैं। आज हमारे साथ इसी विषय पे सरस्वती पूजा के महत्व की चर्चा करने के लिए मिसेस मालती सिंह, एक्स पीजीटी ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, बरौनी और खड़गपुर में भी उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया है, जहां से वो रिटायर हुई। तो हम श्रीमती मालती सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सिंह मैडम, इस मंच पूर्वांचल गौरव के मंच पे नमस्ते सरस्वती पूजा। नमस्ते। हाँ। सरस्वती पूजा का आपको भी जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है। देखिए, सरस्वती पूजा के बारे में तो सभी लोग अवगत हैं। सरस्वती विद्या, ज्ञान तथा संगीत की देवी हैं, इसलिए सरस्वती पूजा की जाती है। सभी जगहों में, भारतवर्ष में करीब करीब सभी क्षेत्रों में सभी लोग अपने पूर्ण आस्था विश्वास से अपने घरों में, विद्यालयों में, अनेक संस्थाओं में इनकी जो है श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस पावन पर्व को मनाया जाता है। जी धन्यवाद मैम। इसीलिए अधिकतर सरस्वती पूजा चूंकि विद्या की देवी है, इसलिए ज्यादातर स्कूल और कॉलेजों में मनाई जाती है या किसी भी शैक्षिक संस्थानों में मनाई जाती है। ये तो ठीक है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन ही उनकी पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि ये मान्यता है कि सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन ही इस धरती पर अवतरण हुई थी, इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम सभी भारतवासी इनके आभार प्रकट करने के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री हैं, पर उनके शरीर से वो उत्पन्न नहीं हुई हैं, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये अनेक किंवदंती इसके संबंध में प्रचलित है। कहा जाता है कि दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मा जी भी अपने दृढ़ शक्ति के संकल्प के द्वारा सरस्वती जी इस धरती पर अवतरण हुई हैं। अनेक जीव जंतुओं का निर्माण हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी जो है वाक शक्ति उनको प्रदान नहीं की गई थी। तब नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, इतने सारे जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है, लेकिन किसी भी जीव में वाक शक्ति आपने प्रकट वरदान नहीं दिया। तब जो है दृढ़ संकल्प से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का आचमन किया और उस आचमन से ही एक सुंदर कन्या जो चतुर्भुजी थी, एक हाथ में माला था, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा और एक हाथ हमेशा जो है आशीर्वाद के रूप में उस कन्या का उठा हुआ था। इस कन्या का ही नामकरण संस्कार हुआ सरस्वती। तभी से जो है वो सरस्वती के नाम से सारे विश्व में, सारे भारतवर्ष में जानी जाती है। और इस तरह से इन कन्या का जन्म हुआ और कहा जाता है कि ये ब्रह्मा की पुत्री है। ये उनके शरीर से नहीं उत्पन्न हुई है, उनके दृढ़ जो है संकल्प शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। जी। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के रूप में तो बनाई जाती ही है,
साथ में बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है बसंत पंचमी। हाँ, क्योंकि बसंत ऋतु का जैसे ही आगमन होता है, पूरी प्रकृति फल फूल से लदी रहती है। चारों तरफ हरियाली, विभिन्न प्रकार के आकर्षक फूल पौधों, सब पूरे जो है प्रकृति अपने यौवन पर रहती है। इसलिए जो है इस सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। अधिकतर जो है बालक बालिकाएं पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। खेत में चले जाइए तो सरसों के फूल पीले पीले चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही मनमोहक और सुंदर दृश्य होता है जी, और पूरी धरती हरियाली रहती है हर जगह। एकदम पूरी धरती हरियाली से हरी भरी रहती है जी सभी पशु पक्षी सभी जो है अति प्रसन्न रहते हैं। जी। अच्छा मैम, आपने बताया कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, तो हमने काफी देवी देवताओं का मंदिर देखा है, उनकी पूजा होती है, पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाया जाता है। तो ऐसी क्या बात है कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी उनका मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता? हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। और सचमुच है कि इस पूरे संसार में सभी जगह, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, जगह जगह अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबका निर्माण हुआ है। सभी देवों की आराधना पूजा की जाती है। लेकिन ब्रह्मा ही एक ऐसे भगवान हैं जिनका कहीं भी जो है मंदिर नहीं बनाया जाता है। असल में क्या है कि ब्रह्मा जो है सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि उनकी संतान है। जिस तरह से संतान अपने माता पिता का मंदिर की स्थापना नहीं करता है, उनकी पूजा करता है, ब्रह्मा की पूजा होती है, लेकिन उनका मंदिर कहीं नहीं है। तो संतान अपने माता पिता का कहीं मंदिर नहीं बनवाता है, लेकिन उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। और जो है माता पिता का भी अपने बच्चों के प्रति, अपने संतान के प्रति हमेशा जो है उनका हाथ आशीर्वाद के लिए उठा रहता है। उनके सुख दुख में हमेशा माता पिता उनका सहयोग देते हैं, कभी उनसे दुखित नहीं होते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी अपने संतान से जो है हमेशा उनका हाथ आशीर्वाद के लिए उठा रहता है और हमेशा अपने बच्चों पर, अपने संतान पर खुश रहते हैं। उनको किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है तो उनका मंदिर बना कर आराधना किया, वो तो सबके दिलों में वास करते हैं। बिल्कुल सच कहा। जैसे माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमेशा उसकी अच्छी कामना करते हैं, हमेशा कामना करते हैं कि वो अच्छा ही रहे, अच्छा करे, उसकी भलाई हो, और उसके लिए पूजा करके किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे माता पिता को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही जो भक्तगण हैं उनको ब्रह्मा जी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो खुश होकर हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें वरदान देंगे। तो उसी लिए शायद ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाया जाता है। मैडम आज इस जी एकदम सत्य है। मैडम, आपने आज हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, क्योंकि मेरे भी दिल में ये प्रश्न हमेशा रहता था कि बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है। तो आज मुझे ज्ञात हुआ कि इस दिन सरस्वती जी का जन्म हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा मनाई जाती है। मैडम, जाने के पहले मैं आपसे, आप हमारे सारे छात्र छात्राओं के लिए 2 शब्द कहें। और इस वर्ष तो कोरोना की वजह से छात्रों का काफी नुकसान हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको 2 शब्द बोल के प्रोत्साहित करें। मेरा तहे दिल से सभी छात्र छात्राओं को या सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना है सरस्वती पूजा का। सरस्वती पूजा प्रत्येक वर्ष सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जो है इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई है, उससे सभी
पूरे विश्व के लोग त्रस्त हैं, तब भी जो है अपने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से लोग इस बार भी सरस्वती पूजा मना रहे हैं। और हमेशा देवी देवताओं का तो हमेशा आशीर्वाद रहता है बच्चों पर। तो मेरा भी जो है सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि सभी लोग अपने पूर्ण कठोर परिश्रम करके जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह हैं, परिश्रम करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और छात्र छात्राएं ही नहीं, सभी लोगों को आशीर्वाद है कि जहां है, जिस क्षेत्र में है, हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। हाँ, एक चीज है, कर्म प्रधान है, कर्म करते रहना चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। बिना कर्म किए किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। तो तभी जो है ईश्वर भी उसी व्यक्ति की सहायता करता है जो कर्म करता है जी। अब माँ भी अभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है जी। तो उसी तरह से भगवान भी उसी लोगों की सहायता करते हैं जो अपना कर्म निरंतर करता रहता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। और मैं तहे दिल से सभी लोगों को आशीर्वाद दे रही हूँ, विशेषकर छात्र छात्राओं को, कि कठोर परिश्रम करें, पढ़ें लिखें और जीवन में आगे बढ़ें तथा अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह मैडम। और बिल्कुल मैडम ने सही कहा कि कर्म की प्रधानता है, कर्म करें और मन में श्रद्धा रखें। कर्म और श्रद्धा जब एक साथ रहते हैं तो आप किसी हर क्षेत्र में उत्तीर्ण होंगे। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आपको भी सरस्वती पूजा का बधाई और धन्यवाद, आशीर्वाद। नमस्कार।